चीन कर रहा सीमा पर खतरनाक तैयारी, क्या फिर युद्ध का दे दिया है संकेत? जिनपिंग ने क्यों सैनिकों को अलर्ट पर रहने का दिया है निर्देश? क्या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है ड्रैगन? चीन की कैसे गर्दन मरोड़ेगा भारत, कैसे उसकी अक्ल लगाएगा ठिकाने? चीन के मुकाबले में भारत की क्या है तैयारी, कैसे ड्रैगन को देगा करारा जवाब? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सैनी। दोस्तों, सीमा पर बार बार लतियाए जाने के बाद भी चीन सुधर नहीं रहा है। वो भारत के खिलाफ साजिशें करना नहीं छोड़ रहा। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही संकेत उसने दिया है। चीन की चहलकदमी की इस ओर इशारा कर रही है कि भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन कभी भी हमला कर सकता है। दोस्तों, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिनपिंग ने एलएसी पर तैनात अपने जवानों को तैयार रहने का आदेश दे दिया है। तो क्या अब चीन और भारत के बीच जंग होकर रहेगी? क्या अब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी? क्या दुनिया एक बार फिर एक और बड़ी जंग देखने जा रही है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चीन भारत पर हमला करने की फिराक में रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष, क्योंकि भारत के सामने जंग में सीधे लड़ने की उसकी कुव्वत नहीं है और उसके सैनिकों में इतना मादा भी नहीं है कि वो भारतीय सैनिकों के साहस और शौर्य का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, कुछ भी हो, लेकिन चीन एक धूर्त देश है। उससे हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। वो कभी भी अपनी चाल चल सकता है, लिहाजा भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। वो भी सीमा पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड तक चीन से भारत की जहां जहां सीमा लगती है, हिंदुस्तान वहां मुस्तैदी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। दुश्मन को यह संकेत दे रहा है कि वो पीछे नहीं है। अगर उसने हमला करने की जरूरत भी की तो वो पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर चीन ये सोचता है कि 1962 वाले भारत के साथ में वो जंग कर रहा है, तो ये उसकी तगड़ी भूल होगी। अब वो खुद भारत की बढ़ती हुई ताकत को देख रहा है। दोस्तों, चीन समझता है, चीन जानता है कि भारत को छेड़ने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, क्योंकि उसे अकेले नहीं बल्कि भारत के साथ में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल के साथ भी जंग लड़नी पड़ेगी। अमेरिका तो इस और साफ तौर पर इशारा कर चुका है, चीन को चेता चुका है कि भारत की संप्रभुता से अगर खिलवाड़ करने की कोशिश अगर उसने की तो अमेरिका भारत का साथ देगा और इससे उसकी बैंड बजना तो तय है। दोस्तों, इजराइल भी भारत के साथ में हमेशा से खड़ा रहा है, हर मोर्चे पर भारत का साथ देने के लिए तैयार रहा है। तो वहीं अब जापान के साथ भारत संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा है और जापान भी चीन को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। चीन को घेरने के लिए ही भारत उसके दुश्मनों से दोस्ती बढ़ा रहा है, उन्हें सैन्य रूप से मजबूत कर रहा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इन देशों को अपने साथ मिलाकर चीन की वाट लगाई जा सके। दोस्तों, शायद इसलिए चीन पहले सीमा पर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, वो जंग की बजाय अब जल युद्ध की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चीन की यह साजिश बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए वो बिना हमला किए ही अपने मंसूबे में कामयाब हो सकता है। लिहाजा भारत को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। और दोस्तों, भारत सरकार भी भली भांति ये बातचीत को जानती है, लिहाजा उसने भी अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा पर जल युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे अगर चीन कोई हथकंडा अपनाता है तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि आखिर चीन इस बार ऐसा क्या करने जा रहा है, कैसे भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, कैसे भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। जिनपिंग का अपने सैनिकों का संबोधन किस और इशारा कर रहा है? क्या अब जंग का आगाज होना तय है? और अगर जंग हुई तो भारत किस तरह चीन को जवाब देगा, कैसे जंग के मैदान से ड्रैगन का बोरिया बिस्तर गोल कर देगा? तो चलिए दोस्तों, इसे जानते हैं। क्या सीमा पर गुपचुप साजिश रच रहा है चीन? जिनपिंग की सैनिकों से बातचीत के क्या है मायने? दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास साल 2020 की हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कायम है। हाल ही में उसने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने तत्काल हस्तक्षेप के बाद उससे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में इस बार की आशंका है कि चीन फिर से घुसपैठ की साजिश को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि चीन इस बार भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा को ही टारगेट करेगा या उत्तराखंड से लगती सीमा पर कोई खेल खेलेगा। दोस्तों, ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और उनकी युद्ध की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मुख्यालय से शिनजांग सैन्य कमान के तहत खंजराब में
सीमा पर रक्षा स्थिति को लेकर सैनिकों से बातचीत की है, उनको संबोधित किया है। दोस्तों, आधिकारिक मीडिया में दिखाए गए एक वीडियो में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और पीएलए के कमांडर इन चीफ शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को संबोधन में बताया कि कैसे सीमा क्षेत्र लगातार बदल रहा है और इसकी सेना पर प्रभाव कैसे पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो कॉल के दौरान जिनपिंग ने चीनी सैनिकों की लड़ाकू तत्परता का निरीक्षण किया, उनसे सवाल किए और बाकायदा एक सैनिक से सीमा पर निगरानी को लेकर के सवाल पूछा। और दोस्तों, इसके जवाब में उन्होंने सैनिकों को सीमा की 24 घंटे निगरानी की बात कही। दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि जिनपिंग ने सैनिकों से उनकी स्थिति के बारे में पूछा, उनके रहन सहन से लेकर खान पान तक के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। दोस्तों, चीन की आधिकारिक मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने सीमा पर सैनिकों से उनकी सीमा पर गश्त और प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में भी पूछा है। उन्होंने सीमा पर रक्षा करने वाले कुछ सैनिकों को सम्मानित भी किया है, उन्हें अपने प्रयासों को जारी रखने और योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बीच चीन की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर चीन की यह साजिश क्या है, अब वो कौन सी करामात करने जा रहा है, भारत को कैसे वो फंसाने जा रहा है। नदियों के जरिए भारत की तबाही का चीन बना रहा प्लान, नए सैटेलाइट इमेज में चीन के नापाक इरादे का खुलासा। दोस्तों, आमने सामने की लड़ाई में पिटा चीन अब साजिश कर रहा है। भारत चीन बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास की नई सैटेलाइट इमेजेस उसकी पोल खोलती हैं। चीन तिब्बत की बुरांग काउंटी में माबजो जांगबो नदी पर बांध बना रहा है। नीचे जाकर यह नदी घाघरा में मिलती है, जो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। एलएसी के पास यारलुंग जांगबो नदी पर भी चीन एक सुपर बांध बनाने जा रहा है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में सियांग बनकर बहती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र हो जाती है। ड्रैगन की नजरें भारत में बहने वाली 2 प्रमुख नदियों का बहाव कंट्रोल करने पर है। दोस्तों, इंटेल लैब में जो स्पेशल इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमिल साइमन ने माबजोंग जांगबो नदी पर बांध निर्माण से जुड़ी सैटेलाइट इमेजेस ट्विटर पर रिलीज की हैं। साइमन के मुताबिक मई 2021 से चीन ने बांध बनाना शुरू किया। दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि क्या भारत को चीन के इस मंसूबे की पहले से जानकारी है? क्या वो चीन के इस कदम से वाकिफ है और चीन के इस कदम का जवाब देने के लिए भारत क्या कुछ कर रहा है? दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि माबजोंग जांगबो नदी का रास्ता रोका गया, एक रिजर्वायर बनाया गया और फिर एक बांध बनाया गया है। यह बांध चीन की भारत और नेपाल से लगती सीमा पर ट्राई जंक्शन के पास में मौजूद है। चीन इस बांध के जरिए नदी के बहाव को नियंत्रित कर रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों में चीन के नापाक इरादों का यह ताजा सबूत है। दोस्तों, साइमन के मुताबिक माबजो जांगबो नदी पर बनाया जा रहा यह बांध 350 से 400 मीटर लंबा लगता है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अभी ढांचा तैयार हो रहा है। साइमन के मुताबिक बांध के पास ही एक हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, जो चीन के नापाक मंसूबों को दर्शाता है। उसकी युद्ध तैयारियों के बारे में यह साफ तौर पर इशारा करता है। दोस्तों, चीन यह बांध उत्तराखंड के कालापानी इलाके के ठीक सामने बना रहा है। इसका इस्तेमाल नदी के पानी को डाइवर्ट करने पर या फिर रोकने के लिए किया जा सकता है। पानी को रिजर्वायर में स्टोर किया करके नीचे बाढ़ लाने की कोशिश भी हो सकती है, जो भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एलएसी से सटे इलाकों में चीन ने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। यह बांध उसी कवायद का एक तगड़ा हिस्सा है। उसने यारलुंग जांगबो नदी पर कई छोटे छोटे बांध बनाए हैं। इससे पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र को लेकर ऐसी आशंकाएं जन्म ले रही हैं कि वहां पर बाढ़ लाई जा सकती है। दोस्तों, मई 2020 में हालिया तनाव की शुरुआत के बाद से ही आई सैटेलाइट इमेजेस में चीन के आक्रामक रुख को साफ जाहिर करती हैं। उसने बॉर्डर एरियाज में एयरपोर्ट्स, मिसाइल और एयर डिफेंस फैसिलिटीज और वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध के संबंध में दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय जो बातचीत है उसके 17 दौर हो चुके हैं, लेकिन बाकी मुद्दों के समाधान में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। भारत ने जोर दिया है कि चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति जरूरी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित एलएसी पर मार्च 2020 से ही तनाव जारी है और उस समय चीन की सेना भारतीय सीमा में पेंगोंग झील तक पहुंच गई थी। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण तनाव हुआ और इसके बाद में दोनों के बीच में तनाव है वो चरम पर है। दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोस्तों, चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी और उस समय भारतीय सेना के जाबाजों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ में इनको पीछे धकेल दिया। लेकिन चीन की जो साजिशें हैं वो लगातार सामने आती रही हैं। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि जो भारत का इलाका है उनके ऊपर पूरी तरह से अटैक करने के लिए चीन ने बाकायदा मानसरोवर के पास में अपनी मिसाइल
फैसिलिटी बनाई है और बाकायदा एक मिसाइल सिटी बनाई है जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, तो अब वो पानी को भी युद्ध के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, पानी को रोकेगा और जब तब चाहेगा वो पानी छोड़ेगा तो बाढ़ आएगी और नहीं छोड़ेगा तो भारत में अकाल पड़ने वाली नौबत आ सकती है। हालांकि भारत भी इसकी भरपूर तैयारी कर रहा है और जहां जहां से ये नदियां निकलती हैं भारत भी वहां पर बांध बना रहा है, यानी जब भी पानी आएगा तो भारत के इन बांध में वो पानी आएगा। ये भारत की बड़ी तैयारी है जो चीन के लिए काउंटर करने जैसा है। तो दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।